सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। 8वां एपिसोड श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 20 से आगे। समुजत सरिस नाम यरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुए ईश उपाधि, अकदयनादि सुजा मुझ साधी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप देखने में आता है, जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी है साधु। देखिए रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। और क्या कहते हैं भैया तुलसीदास जी, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है, पाप है। इनके गुणों का तारतम्य यानी कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परई पहचाने। सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। कोई सा विशेष रूप, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। नाम तो देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है। और रूप भले ही सामने न हो, लेकिन नाम का स्मरण तो किया जा सकता है। तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जैसे ही आप किसी का भी नाम स्मरण करेंगे तो उसका रूप आपके हृदय में आ जाएगा। और क्या कहते हैं, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुख दन परित बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखा सुखा साकी, उभय प्रबोधक चतुर दुबासी। जैसे भैया नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, विशेषताओं की कथा वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर समझ गए तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उसे वर्णन नहीं कर सकते, समझ सकते। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम उसी सुंदर साक्षी है, उसी की तरह। जैसे किसी कहानी जो अकथनीय है, विशेष कहानी है, किसी विशेषता की है, उसको आप कह नहीं सकते लेकिन समझ सकते। ऐसे ही नाम की सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ नाम ज्ञान कराने वाले चतुर्दुभाषिया है। चतुर्दुभाषी जैसे समझना,
राम नाम मन दीप धरे, जीह देहरी द्वार रामा, जीह देवरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह शिव जियार। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, कि अंदर भी सुख मिले और बाहर भी ज्ञान हो, उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर, जो आपका मुख है और जीव की जो देहली है, उस पर नाम राम का रूपी मणि दीपक को रख ले। हर समय जीभ पर एक ही शब्द आए, राम, तो फिर देखो तुम उसका कमाल। क्या कहते हैं आगे तुलसीदास, नाम जी जपी जागहि जोगी, आहा बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकत अनामय नामन रूपा। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जैसे ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच में जो दृश्य दिख रहा है तुमको, जो भी पूरे जगत का दृश्य दिख रहा है, यह ब्रह्मा का बनाया हुआ प्रपंच है। इससे भलीभांति छूटे हुए जैसे वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए हैं, तत्वज्ञानी रूप दिन में जागते हैं, जपते हुए जागते हैं। नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इस नाम के जप से ही उन्हें ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। कितनी बड़ी बात कही है। सब सार, सब वेदों का सार केवल नाम जप है, सब सत्संगों का सार केवल नाम जप है। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जानई तेऊ। साधक नाम जपै लय लाए, होई सिद्धिया नाम अधिक पाए। देखो, जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ जान लेते हैं, यथार्थ महिमा को जान जाते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। जो गुण रहस्य भगवान का, जो उनकी महिमा है, उसको आप जान भी सकते हैं तो कैसे जान सकते हैं? उनका नाम जप कर। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी और जो इस लोक की जो सिद्धियां हैं उनको चाहने वाले भी जो चाहते हैं अर्थार्थी हैं, वे साधक लौ लगाकर नाम जप करते हैं। वह भी नाम सिद्धियां भी आपको नाम जप से ही मिलेंगी। अणिमाण यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जो अणिमाण 8 सिद्धि हैं उनको भी आप राम नाम के जप से ही प्राप्त कर लेंगे। क्या कही तुलसीदास जी ने। इस लोक की अगर तुम अपना इस लोक में भी भला चाहते हो तो राम नाम जप से ही भला हो सकता है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यों अनग उदारा। वाह। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, संकट से घबराए हुए, जो लोग संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, जब संकट पड़ते हैं तो कुछ लोग घबरा कर भगवान का नाम जपने लगते हैं, तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट उस नाम जप से मिट जाते हैं, कट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं और कोई नहीं जपता है। कौन कौन जपते हैं? एक तो अर्थार्थी, जिसको धन आदि की चाह से
कि मुझे भगवान धन मिल जाए, भगवान को केवल धन के लिए जप रहे हैं। उनको बोलते हैं अर्थार्थी। और एक होते हैं आर्त। एक कुछ लोग संकट में, केवल जब दुख पड़ता है तो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, तो उनके संकट मिट जाते हैं। और एक होते हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को जानने की इच्छा से उनका भजन करते हैं कि उनको जानना है क्या गूढ़ रहस्य है उनका, तो वो नाम जब से ही जाना जाता है। और एक होते हैं ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग ही भगवान का नाम लेते हैं और कोई नहीं लेता। ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, जो तत्व से एक बार भगवान को जान लेते हैं, फिर वो उन्हीं के भक्त बन जाते हैं और उनका भजन करने लगते हैं। राम भक्त हैं और चारों ओर ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं, ऐसे होते हैं ज्ञानी। चहु चतुर कहूँ नाम अदारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नैयान पाऊ। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, चारों की चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। जो चारों चतुर भक्त हैं और उन्हें केवल नाम का ही आश्रय है, आधार है, नाम से ही सब कुछ होता है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि सत्य क्या है, वे ज्ञानी हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से, कलयुग तो केवल विशेष रूप से वो नाम पर ही आधारित है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल भगवान का नाम लेने से ही, राम राम बोलने से ही और उसका कल्याण हो जाता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, रामा राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। मंगल भवनय अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और क्या कहते हैं, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित, सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी, न भोग चाहिए न मोक्ष, कोई कामना नहीं, जो सब प्रकार की भोग मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। जैसे अमृत में, जैसे समुद्र में मछली आनंद में रहती है, ऐसे ही उनके नाम जपने में इनके भक्त मछली की तरह ही मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, स्वाद लेते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते, केवल नाम ही नाम चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किय जय जुग निज बस निज बूते। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, कौन से? निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय हैं, इनको कह नहीं सकती, अथाह हैं, अनादि हैं, इनका कोई अंत नहीं है और अनुपम है। और भैया मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, निर्गुण और सगुण, ये दोनों से भी बड़ा नाम है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है, नाम बड़ा है इन दोनों से, तुलसीदास कहते हैं। और क्या कहते हैं,
प्रौढ़िषु जन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक हूँ एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ध्यान से सुनना। जो सज्जन गण इस बात को मुझ दास की टिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे, सज्जन गण इस बात को सत्य समझ ले, केवल ठिठाई न समझे कि ऐसे ही कह रहा है। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूं, विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। यानी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, दिख नहीं रही परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है, अलग अलग दिखती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। अगर आप नाम जप करोगे तो आप बड़े आसानी से सुगमता से इनको जान जाओगे। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा, सगुण से राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चेतन और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमे मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है हृदय में, जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य पता लग जाता है कि यह फलाना रत्न है, इसका यह मूल्य है। ऐसे ही राम नाम जप करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से सब कुछ प्रकट हो जाता है, आप जान जाते हैं उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रबाहो अपार रामा, नाम प्रबाहो अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जो नाम है, सामने राम खड़े हों उनसे भी बड़ा उनका नाम है, यानी नाम ही से बड़ा उसका नाम, यानी नाम ही सब कुछ है। राम भगत हित नर तनुधारी, सय संकट किया साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगलवासा। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया,
परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजमय आनंद और कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं, आनंद के घर बन जाते हैं। कौन? भक्तगण। और भगवान ने तो स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके बड़े कष्ट सिए। किस लिए? ये लीला की, साधुओं को सुखी करने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम के लिए। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवागी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमे रवि निसिनासा। भंज्यो राम आप बबु चापू, बबु भय भंजन नाम प्रतापू। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, देख सुनना ध्यान से। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। भगवान ने स्वयं शरीर से तो अहिल्या को तार दिया, लेकिन उसका भगवान राम का नाम जपने वाले करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के जो अंदर दोष हैं, दुख हैं और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का कर देता है। सूर्य के निकलते ही रात्रि का नाश हो जाता है, ऐसे ही राम नाम जप करने वालों के विकारों का नाश हो जाता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश कर देता है और सब भय दुखों का नाश कर देता है। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है। दंडक बिन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। नाम में बहुत शक्ति है। शबरी गीत सुसेवकने, सुगति दीन रघुनाथ रामा। सुगति दीन रघुनाथ, नाम उदारे अमित कल। वेद विदित गुण गाथ, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दे पाए। उन्होंने केवल बहुत उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, जैसे शबरी को, जटायु को, परंतु नाम ने और नाम जप करने वालों ने, नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। कितना भी दुष्ट हो अगर नाम जप करता है तो उसका उद्धार संभव है, होना ही है। नाम के गुणों की कथा वेदों में बहुत प्रसिद्ध है। सबका सार नाम है। आप नाम जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो जय जय सिया राम, सीताराम। पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।